नमस्कार दर्शकों, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। आज हम बात करेंगे पालघर शहर की शान माने जाने वाले, आन बान माने जाने वाले एक बेहतरीन प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट पालघर 1 एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, नामचीन प्रोजेक्ट है, एक खूबसूरती की मिसाल है। जो आर्किटेक्चर इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया गया, बेहतरीन आर्किटेक्चर में से एक है। ये प्रोजेक्ट रात के समय में देखने पे एक आलीशान धरोहर नजर आता है। पालघर शहर के मुख्यतः लोग इस प्रोजेक्ट में अपना ऑफिस, अपनी दुकान होना एक सौभाग्य मानते हैं। प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया है। हम आपको प्रोजेक्ट के कुछ दृश्य दिखा रहे हैं। कितना ये आलीशान प्रोजेक्ट है, कितनी खूबसूरत ये बिल्डिंग है, हम आपको दिखा रहे हैं। प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया है और डेवलपर ने ऑक्यूपेंसी के लिए, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए नगर परिषद को दरखास्त दी है। ऐसे समय में क्या विवाद उठकर आ रहे हैं और क्या जानकारी सामने आई है, हम आपसे शेयर करते हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन है इस प्रोजेक्ट के पीछे और उनका क्या रहा खास योगदान। हम आपको जानकारी देंगे इरीगुंडा सतगुंडा पाटिल साहब की, IS पाटिल साहब की, जो इस प्रोजेक्ट के पीछे एक प्रमुख व्यक्ति हैं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को प्लान किया और जिनके अहम योगदान से ये आज प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ। हम आपको प्रोजेक्ट की मालकिन मंगला पाटिल के बारे में भी जानकारी देंगे कि उनकी क्या योग्यता है, क्या काबिलियत है, जिसके तहत ये प्रोजेक्ट उन्होंने प्लान किया और उसको हकीकत में तब्दील किया। आज ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ और डेवलपर्स ने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की, कंप्लीशन सर्टिफिकेट की, या कहें पार्ट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की मांग की। ऐसे में विवाद खड़ा हुआ और ये नगर परिषद द्वारा एक हियरिंग में इस ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के ग्रांट करने की कार्रवाई को रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया, क्या खास वजह रही और क्या ऑब्जेक्शंस रहे, ये जानकारी तफसील से हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए और क्या क्या विवाद हैं। पालघर 1 प्रोजेक्ट पर लगे आरोप में से पहला आरोप डॉक्टर श्रीकांत बुद्धे ने लगाया। डॉक्टर श्रीकांत बुद्धे जी के अनुसार लीज पेंडेंस नाम का एक डॉक्यूमेंट जो बेहद महत्वपूर्ण है, उसे छुपाकर डेवलपर्स ने बांधकाम परमिशन प्राप्त की, जो एक गंभीर विवाद है और महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज लीज पेंडेंस को छुपाकर बिना नगर परिषद के सामने लाए ली गई परमिशन किसी भी हाल में वैध नहीं है और कैंसिल की जानी चाहिए, ऐसा डॉक्टर श्रीकांत बुद्धे का कहना है। डॉक्टर बुद्धे के अनुसार संबंधित जमीन को लेकर पालघर जिला न्यायालय में और हाईकोर्ट में विवाद लंबित है। इन मुकदमों की जानकारी उन्होंने नियमों के तहत इंडेक्स 2 में LIS पेंडेंस के रूप में दर्ज करवाई। इसके बावजूद प्रोजेक्ट को मंजूरी देते समय इस दस्तावेज का हवाला नहीं दिया गया, इस दस्तावेज को कंसिडर नहीं किया गया, जो नियम विरुद्ध है और गलत है। कानूनी विशेषज्ञों से जानकारी लेने पर हमें मालूम चला कि महाराष्ट्र प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 52 के तहत अगर किसी जमीन पर कोर्ट में विवाद लंबित होता है तो उस जमीन पर लंबित विवाद को खरीद व फरोख्त करते समय अंतिम फैसले के अधीन माना जाता है। इसका मतलब सादी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में यह रहा कि अगर आप किसी कोर्ट में इस प्रकार
विवाद के चलते जमीन खरीदते हैं तो कोर्ट के अंतिम फैसले को आपने मानना होगा, खरीदार को मानना जरूरी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पालघर नगर परिषद में एक सुनवाई रखी गई और सुनवाई के बाद प्रशासनिक सूत्रों से हमें ये मालूम चला कि फिलहाल प्रशासन ने किसी प्रकार की ओसी देने से इनकार किया है और मामला अभी नगर परिषद में लंबित है। हमें जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए और सही जानकारी, कंप्लीट जानकारी नगर परिषद से कुछ फैसला आने पर ही प्राप्त हो पाएगी। फिलहाल के लिए प्रोजेक्ट पालघर 1 नामचीन प्रोजेक्ट को कोई ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने के लिए नगर परिषद अधिकारियों ने मना किया है।